हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एमपी की बिजली विभाग की जो टेक्निकल फील्ड में वैकेंसियां आती हैं, तो उनके बारे में कुछ गाइड करूंगा और उसके साथ-साथ उनका सिलेबस क्या होता है और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है? तो अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है तब तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा, ठीक है? क्यों? चूँकि जो आपका ये कंपटीशन का सिलेबस रहता है बिजली विभाग का, वो सेम सिलेबस आपका किसका रहता है जब आप आईटीआई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम भी अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर मध्य प्रदेश बिजली विभाग की बात करें तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आती हैं आपकी। एक होता है जनरेशन, जिसको उत्पादन बोला जाता है, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो तीनों में वैकेंसियाँ आती हैं। और जैसा कि आपने अभी न्यूज़ वगैरह में और क्या कहते हैं पेपर वगैरह में पढ़े ही होंगे कि समथिंग 50,000 बिजली विभाग की वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो बहुत ही जल्द, है ना, 1 या डेढ़ महीने के अंदर अंदर वो वैकेंसियाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है? सबसे पहले भोपाल जो उनकी आने वाली है। तो आपको जो स्टूडेंट अभी आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। और जो अभी जैसे आईटीआई कर रहे हैं, तो जैसे जो सेकेंड ईयर में हैं तो वो भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें, जिससे नेक्स्ट ईयर, है ना, वो फॉर्म भी फिलअप करें और अच्छे से अगर वैकेंसियाँ आती हैं तो उनमें आप अपना आउटपुट अच्छे से दे पाओ, ठीक है? तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अगर बात करें, देखिए, तो मैंने बात किया 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आती हैं। तो एक तो हो गया आपका पीए, जिसको बोलते हैं क्या, प्लांट असिस्टेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्लांट असिस्टेंट। तो ये होता है जनरेशन डिपार्टमेंट में जो आती है, एमपीपीजीसीएल के नाम से, ठीक है? तो इसका सिलेबस बात करें तो इसका सिलेबस होता है 75:25, है ना? मतलब 75:25। 75 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी रहती है और 25 नंबर का आपका ये जो सिलेबस रहता है नॉन टेक्निकल, है ना, ये सब रहता है, ठीक है? तो 75 की जो आपकी थ्योरी रहती है तो आपकी ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही रहती है, ठीक है? अगर वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है प्लांट असिस्टेंट में, ठीक है? तो वो 75 नंबर की क्या रहती है आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आईटीआई में पढ़े हो वही रहती है ना? तो ये आपका, और जो 25 है तो इसमें क्या रहता है, तो 25 वाले में आपकी मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है और पावर सेक्टर का, है ना, थोड़ा सा रहता है, ठीक है? अंग्रेजी रहती है 5 नंबर की। तो नॉर्मल ही सिलेबस रहता है, थोड़ा एमपीजी के भी रहता है, ठीक है? तो 25 में इतना रहता है। तो मतलब 75 नंबर की जो थ्योरी है, इसको आप जब आईटीआई कर रहे हैं तब से ही बहुत अच्छा आप पढ़ के चलना है, प्रैक्टिकल करना है आपको, ठीक है? तो ये तो प्लांट असिस्टेंट का सिलेबस हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इसके बाद, टीए होता है ना, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग असिस्टेंट। क्या? टेस्टिंग असिस्टेंट। इसका सिलेबस अगर आप बात करें, अभी जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो इसका भी 75:25 ही है ना? मतलब 75 नंबर की क्या है, ट्रेड थ्योरी, और 25 नंबर का क्या है आपका, नॉन टेक्निकल है, ठीक है? नॉन टेक्निकल वही है जो सेम इसमें है, ठीक है? इसके बाद बात करें एलए, है ना, लाइन अटेंडेंट की, ठीक है? जो इसका सिलेबस अभी लिखा भी हुआ है और मैं डिटेल से आज के वीडियो में एलए के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? आज के वीडियो में एलए के बारे में बात करेंगे। फिर अगर आपका कमेंट आता है कि आपको किस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए, टीओ के बारे में चाहिए कि ये प्लांट असिस्टेंट के बारे में चाहिए कि टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में चाहिए, तो मैं उसका डिटेल्स में वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो एलए का जो लाइन अटेंडेंट का सिलेबस है तो वो कैसा है, 60:40, है ना? मतलब 60 नंबर का तो आपका क्या रहेगा, ट्रेड, और 40 नंबर का क्या रहेगा आपका, नॉन टेक्निकल, ठीक है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं अच्छे से इस पोस्ट के बारे में, एलए के बारे में, ठीक है? नेम ऑफ द पोस्ट लाइन अटेंडेंट, यही एलए के बारे में बात करेंगे, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग, ठीक है? तो इसमें जो सिलेबस है तो इसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग रहती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन सी, जो आप वही फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर वो जो जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, D0, D1, D2 माप, T0 क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर वगैरह, ठीक है? प्रॉपर पूरा। और इसके साथ साथ पेंसिल के, है ना, जितने टाइप्स, 3 टाइप्स की, ठीक है? और मीडियम, नॉर्म, सॉफ्ट। और इसके साथ साथ आगे चल के अगर बात करें लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो मतलब प्रॉपर ड्राइंग जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो वही आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग आनी है, ठीक है? दूसरा WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो ये भी आपका वही जो आप आईटीआई की बुक में पढ़े हो वही आपकी WCS आनी है, ठीक है? इसके बाद अगला है आपका डीसी मशीन। ये मैं जो बात कर रहा हूँ तो ये 60 नंबर का बात कर रहा हूँ, किसका, 60 नंबर का। 40 नंबर इसके बाद बात करूंगा, ठीक है? और ये केवल एलए के बारे में बात हो रही है, ठीक है?
तीसरा है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन मतलब क्या होता है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ठीक है। वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करती है वह डीसी मशीन कहलाती है। अब फिर इसके बाद इसको दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर का ही सिलेबस है डीसी मशीन का, ठीक है। इसके बाद अर्थिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे अपन। फिर इलेक्ट्रिक मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, वैद्युतिक मापक यंत्र। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गया। फिर इसके बाद वायरिंग हो गई और इंडक्शन मोटर हो गया। अब इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या थ्री फेज, इसका जिक्र नहीं किया है तो अपने को दोनों पढ़ना पड़ेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी पढ़ना पड़ेगा और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका केबल, है ना। तो ये वायर ज्वाइंट केबल सोल्डरिंग, ये वाला पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो अपना सिलेबस है, ठीक है। तो क्या इतना पढ़ने से अपना काम चल जाएगा? नहीं, है ना। जब तक हम अपना बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो, जैसे अब डीसी मशीन की बात करें तो जब तक आप माइग्रेट नहीं पढ़ोगे, डीसी थ्योरी प्रॉपर, है ना, स्टार्टिंग का नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें कैसे समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आपको इसके अलावा भी 4 से 5 ऐसे चैप्टर है जिनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पूरी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तो 60 नंबर का सिलेबस हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बाद 40 नंबर में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अब 40 नंबर का बात कर लेते हैं कि 40 नंबर में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये नॉन टेक्निकल का पूरा पोर्शन है, इधर जनरल अवेयरनेस के नाम से है, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई एंड ज्योग्राफी हो गई, इंडिया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हो गई, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ द बर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करें तो संविधान वगैरह ये सब चीज़ें पूरा पढ़ लेना है आपको। फिर एमपी जी के मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, ये आपको पढ़ के रखना है। फिर इसके बाद अगला है आपका, तो ये नॉन टेक्निकल में आपका क्या क्या हो गया। तो नॉन टेक्निकल में आपका जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई एंड ज्योग्राफी एंड इंडिया हिस्ट्री हो गई, है ना, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। फिर इसके बाद आपका इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, ठीक है। और फिर इसके बाद संविधान वगैरह आपको पढ़ लेना है थोड़ा। और फिर इसके बाद आपका क्या है, एमपी जीके है, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज हो गया, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आईटी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंटरनेट, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज इत्यादि ये चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो मतलब अगर नॉन टेक की बात करें तो ये तो खैर पूरा महाभारत ही दे दिया गया है आपको, है ना। लेकिन अपन अगर स्मार्टनेस तरीके से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, ठीक है। देखिए जब आप आईटीआई स्टार्टिंग में कर रहे हैं तब से ही आपको ये चीज़ें सब बना के चलना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे बात करें अगर एक साइड से, तो आईटीआई करने के बाद कितनी सारी वैकेंसियाँ आपको अपने एमपी में देखने के लिए मिल जाएंगी, सबसे पहले ये बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले नंबर तो आपको हो गई बिजली विभाग में। तो बिजली विभाग में 3 हो गई। एक हो गई प्लांट असिस्टेंट की, दूसरी हो गई आपकी टीए टेस्टिंग असिस्टेंट की, तीसरी हो गई आपकी एलए लाइन अटेंडेंट की, ठीक है। तो ये तो 3 बिजली विभाग की वैकेंसियाँ हो गई, ठीक है। फिर बिजली विभाग की वैकेंसियों के बाद एक अगला नंबर अगर बात करें आपकी तो टीओ के नाम से रहती है, टीओ, है ना। तो टीओ का पूरा नाम क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफिसर। क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफिसर। इसको हिंदी से बोलते हैं प्रशिक्षण अधिकारी। और आईटीआई करने के बाद ये सबसे बेस्ट नौकरी होती है ना। जैसे गवर्नमेंट आईटीआई में आप जाएंगे, ठीक है, जब आप आईटीआई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं तो वेरिफिकेशन कराने गवर्नमेंट आईटीआई जाते होंगे, तो जो वहाँ टीओ सर लोग रहते हैं उन्हीं को टीओ बोला जाता है, प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है। तो टीओ बनने के लिए आपको कोई स्पेशल अलग से कोर्स नहीं करना पड़ता। अगर आपके जिस ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट है, जैसे इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट है तो आप इलेक्ट्रीशियन से टीओ बन सकते हो, फिटर से किए हो तो फिटर से बन सकते हो, ठीक है। तो बस जैसे ही आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद फिर ये 1-2 साल, है ना, के अंतराल में वैकेंसियाँ हर साल आती हैं, ठीक है। जैसे अभी टीओ की वैकेंसी आई थी, अब नेक्स्ट वैकेंसी इसकी 2027 में आ रही है, ठीक है। और अच्छे पोस्टों में आएगी, ठीक है। अब अगर टीयू का सिलेबस की बात करें तो इसमें भी इसका सिलेबस क्या है, 75/25 है ना। मतलब 75 नंबर की क्या है आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी,
ठीक है। तो मतलब जब आपको टेक्निकल, आप जब स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करो तो बहुत अच्छे से आपको टेक्निकल पढ़ना है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप एक के साथ साथ इतनी सारी वैकेंसियों की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो अपने स्टेट की बात हो गई। अब अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में भी अगर बिजली विभाग की वैकेंसियां आती हैं तो वहाँ भी आप अलाउ रहते हो। ठीक है, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी पीजीसीएल TG2 के नाम से आती है, यूपी PGCL TG2 के नाम से आती है। ठीक है, ये वैकेंसियाँ आती हैं। फिर और अदर स्टेट में आती हैं। अब जैसे अभी प्रेजेंट में मतलब कि अभी जैसे एक आध डेढ़ महीने के अंदर अंदर यूपी इंस्ट्रक्टर है ना, जिसको बोला जाता है मतलब अनुदेशक है ना, उनकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो वहाँ भी अलाउ रहेंगे। ठीक है, तो मतलब IITI जब आप कर रहे हो तब से ही आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ और अपना दो तीन चार चीज़ बहुत मजबूत कर लो। एक तो ट्रेड थ्योरी मजबूत कर लो अच्छे से। ठीक है, मैथ्स आप नॉर्मल आपकी देखिए, मैथ आपको कितना तैयार करना है कंपटीशन के हिसाब से, जितना आपकी WCS में है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में जितना मैथ के चैप्टर हैं आप इतना बस मजबूत कर लो, तो आपको यहाँ में इनमें ये जो वैकेंसियाँ हैं PA TA LA TO, तो यहाँ आपको एक भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ऐसी तैयारी करके आप अपना पेपर अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस वैकेंसियों के बारे में डिटेल्स चाहिए, क्योंकि इन वैकेंसियों में कुछ हमारे कॉन्टैक्ट के है ना, हमारे साथ पढ़ा रहे थे सर लोग, तो अभी पोस्टेड हैं। जैसे इसमें प्लांट असिस्टेंट में हमारे साथ के पढ़ाने वाले मित्र है ना पोस्टेड हैं। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए, और बहुत ही जल्द हम भी थ्योरी पढ़ाना स्टार्टिंग से चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट रहा तो ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और जितने लोग IITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।